आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को फिर से कहना चाहूंगा, ब्लडी सत्य गेमिंग में एक नया गेमिंग वीडियो फिर से आ चुका है। नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। उस चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां पे भी एक अलग तरह का मनोरंजन आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए अब आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने चेतन नाम के लड़के के साथ कोटा में घटी हुई एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनने के बाद ये कहानी आपके दिलो दिमाग में गहरा असर डाल सकती है। इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि इस कहानी को केवल मनोरंजन के पर्पस के लिए ही सुने, वरना ज़्यादा दिमाग में डाल लिए ना तो आपकी हिम्मत नहीं हो पाएगी आगे से बैचलर लाइफ जीने की। प्लानिंग कर रहे होंगे कि मैं बाहर जाकर रहूँगा, पढ़ूंगा, जॉब करूँगा अकेला रहकर, तो सच बता रहा हूँ घबराने लगेंगे, कतराने लगेंगे। आइए बिना देरी किए चेतन की बैक स्टोरी से कहानी शुरू करते हैं और फिर मेन मुद्दे में पहुंचेंगे। धीरे धीरे करके कहानी को हम डेवलप करेंगे। दरअसल चेतन नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण सा लड़का था। बचपन से एक ही सपना देखा हुआ था कि बड़े होकर इंजीनियर बनूंगा, अच्छी जगह पढ़ाई करूंगा, अच्छे से एग्जाम निकालूंगा तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो बेशक कैंपसिंग होगी तो अच्छी कंपनी में जॉब लगेगी। उसे बचपन से ही पता था कि कोटा जाऊंगा, जेडबल करूंगा तो यार मुझे आईआईटी में पढ़ने का मौका मिल सकता है। तो 2018 की बात रही होगी, 18 की बात रही होगी। ये कोटा पहुंच गया। कोटा में इसके जानने वाले कोई भी नहीं थे। हाँ, कोई दोस्त थे जो सीनियर्स थे इसके, वो वहां पर पहले से रह रहे थे। उनकी मदद से इसको वहां पर एक पीजी रूम भी मिल गया। भाई पहले दिन जब वो वहां पे सेटल हुआ है ना, तो उसके जो 2-3 सीनियर थे जो पहले से कोटा में थे, वो उनके घर पे आ गए और चेतन को बोलने लगी, देख भाई चेतन, तू यहाँ पे पढ़ाई करने आया है, पढ़ाई करने में ही मशगूल रहना, वरना यहाँ पे माइंड डाइवर्ट करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। अब चेतन के दिमाग में भी आया, अरे ये तो पढ़ाई के लिए बहुत जानी मानी जगह है, तो यहाँ पे माइंड डाइवर्ट मतलब किस तरह से हो सकता है, कैसी चीजें हैं यहाँ पर। चेतन ने तुरंत ही अपने सीनियर्स के ऊपर सवाल दाग दिया। सीनियर्स ने समझाया कि देख भाई, यहाँ पे ढेर सारे लोग मतलब नशीली चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लड़कियों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद भूत प्रेत से भी बहुत सारी ग्रसित जगहें हैं यहाँ पर, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो हॉन्टेड है। उन जगहों से तुझे बच के रहना होगा। अगर तू उन जगहों पर चले गया, उन जगहों में ज़्यादा घुल मिल गया, तो फिर नहीं पता कि कौन सा भूत तुझे पोजेस कर ले। चेतन को एक सेकंड के लिए लगा, एक मिनट मजाक कर रहे हो ना। सीनियर बोलता है, नहीं भाई, मेरे बैचमेट के साथ हुआ है। जी हाँ, 2 लड़कों के साथ बहुत ज्यादा ये सारी चीजों में इन्वॉल्व हो गए थे और फिर पोजेस्ड हो गए, जिंदगी बर्बाद हो गई, सब आईआईटी वगैरह का सपना टूट गया। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को ये बात समझाता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये मेरी बात मजाकिया लगती है, इसलिए तुझे भी बता दिया भाई, मानना है मान, वरना तू मेरा मेहमान तो है नहीं। ऐसा बोल के सीनियर निकल गया। अब चेतन के दिमाग में ये चलने लगा कि क्या हो सकता है हॉन्टेड। बचपन से उसने भूत 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 बहुत सुना था सभी लोगों की तरह, लेकिन कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था, कभी देखा नहीं था। उसने सोचा छोड़ो यार, जाने दो। वो अपने उस पीजी में सेटल्ड हो गया। यहाँ पे वो अकेला रहता था, पूरी तरह से अकेला। इसको ओनर द्वारा एक सिंगल रूम प्रोवाइड कराया गया था। ये सिंगल ही चाहता था रहना। दरअसल इस पीजी में 2 या 3 लड़के एक रूम में रहा करते थे, लेकिन एक ऐसा रूम था जहां पे 2 लड़कों को रखने की जगह थी। इसके पेरेंट्स ने इसको डबल पैसे दिए थे ओनर को। तो ठीक है, ये अकेला रह रहा था, पढ़ाई कर रहा था, वहां पे सेटल्ड हो गया था। 2-3 महीने बीत गए थे, कुछ भी एहसास नहीं हुआ। अपनी क्लासेस जाता, घर पे आता, पढ़ाई करता, बहुत मेहनत कर रहा था। फिर क्या होता है, एक रात, अमावस्या की रात रही होगी, इसको एक बहुत ही खौफनाक सपना दिखाई देता है। सपने में दिखाई देता है कि कोई तो एक मतलब इसने ना कोई फिल्म में देख लिया था कि जो वो क्रीपर होता है ना, आपको पता है कि जिसे मृत्यु का देवता कहा जाता है एक दूसरी माइथोलॉजी में वो दिखता कैसा है पता है, ब्लैक कलर का पूरा ऐसा मतलब लंबा सा गाउन पहना रहता है, सर में वो उसको घूंघट जैसे ओढ़ा रहता है और उसके हाथ में एक अलग सा औजार होता है। आपको फोटो डाल दूंगा मैं, देखो। उसको सपने में ये दिखाई दिया और दिखाई दिया कि वो उसके पीछे आ रहा है, उसको मारने के लिए दौड़ रहा है। फिर भागते भागते वो एक कमरे में ट्रैप हो गया
और वही मृत्यु का देवता उसके पास आया और उसको वहीं पर खत्म कर दिया। अमावस्या की रात को उसको ये सपना दिखाई दिया, घबरा कर उठा, पसीना पसीना था, डरा हुआ सहमा हुआ। आखिर खुद की मृत्यु देखना खुद के सपने में कई सारे लोगों को काफी ज्यादा डरावना लगता है। कई सारे लोगों को, क्या सबको डरावना लग सकता है यार, वो भी इतने भयानक तरीके से। पूरी रात उसको नींद नहीं आई। अगले दिन उठकर उसने अपनी मम्मी को सारी बात बता दिया। मम्मी ने बोली बेटा दिशा चेंज करके सोना, डायरेक्शन तेरे सोने में गड़बड़ हो रही होगी, ठीक है। अगली रात को फिर बदल लिया, लेकिन फिर से वही सेम टू सेम सपना आया। आने वाले 8 दिनों तक इसको वही सपना आते रहा। 9वां दिन आया। आज इसकी सोने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि 8 दिनों से सेम सपना रिपीट हो रहा था। इसने बोला आज रात भर पढ़ाई करूंगा, कोई टेंशन नहीं है, कल मैं घर को निकल जाऊंगा, घर को चले जाऊंगा, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, अच्छा लगेगा। बहुत दिनों से घर नहीं गया हूं, 3, साढ़े 3, 4 महीने होते आ गए यहां पर, ठीक है। आज पढ़ाई कर रहा था, रात के एग्जैक्टली 2:30 बजे दरवाजा इसका नॉक होता है। एक बार इसने बोला कौन है, बाहर से किसी का जवाब नहीं आया। फिर दूसरी बार नॉक होता है, फिर ये बोलता है कौन है भाई, कोई जवाब नहीं आता है। फिर तीसरी बार जो नॉक होना होता है ना, वो तीसरी बार में 1 2 3 ऐसा टैप होता है 3 बार। ये उठ के जाता है, दरवाजा खोलता है, बाहर किसी को नहीं पाता है। इसको ऐसा लगता है कि आजू बाजू के फ्लैट वाले लड़के, पीछे वाले लड़के मजाक कर रहे होंगे। इग्नोर करके अपने बेड में आके बैठ जाता है। फिर से किताब खोला ही था, 2 मिनट हुए ही थे कि फिर से इसका दरवाजा एक साथ 3 बार नॉक होता है। ये उठ के फिर से जाता है और देखता है कि बाहर कोई भी नहीं था। अब जितने पीजी वाले लड़के थे ना, सबका लाइन से ही रूम था, आजू बाजू में ही था। इसने सोचा एक बार निकल के देखता हूँ, कोई मस्ती मजाक तो नहीं कर रहे। बाहर निकल के दूसरे रूम्स को भी देखा, लेकिन पूरे रूम्स बंद थे और अंदर का नज़ारा ऐसा समझ में आ रहा था कि यार बच्चे सो ही रहे हैं, मजाक इनका नहीं होगा। ये फिर से आ गया, फिर 2-3 मिनट हुए और फिर से टैप हुआ। लेकिन इस बार जैसे तीसरा टैप हुआ, तीसरा नॉक हुआ, इसने फट से दरवाजा खोल दिया, मतलब विदिन 5 सेकेंड्स। अब विदिन 5 सेकेंड्स कोई रॉकेट तो है नहीं कि गायब हो जाएगा। अब इनका जो प्रेमाइसिस था ना, वो भी मतलब ऐसा पैक्ड था, बाहर से कोई आके ये हरकत नहीं कर सकता था और अंदर वाले ये हरकत कर नहीं रहे थे। चेतन को समझ में नहीं आया कि कर कौन रहा है। चेतन को एक अजीब सी घुटन होने लगी, वही मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था। इसने सोचा कि यार अंदर बैठ रहा हूं तो अजीब सी फीलिंग आ रही है, बाहर निकल रहा हूं तो ऐसी फीलिंग आ रही है। चेतन ने अपनी एक बाइक खरीद के रखा था कोटा में। जी हाँ, ऐसे घर वालों ने इसको बाइक दिलाए हुए थे। ये सब कोचिंग जो था इसकी पीजी से थोड़ी दूरी पर था, इस वजह से इसने सोचा कि थोड़ा सा बाइक स्टार्ट करता हूँ और कोई ढाबा रेस्टोरेंट वगैरह आसपास है, वहां से जाके थोड़ा चाय वाय पी लेता हूँ, थोड़ा टहल के आता हूँ, इन शॉर्ट अपनी बाइक से राइड करके आता हूँ तो थोड़ा मूड फ्रेश होगा। पता नहीं ये कोई मजाक कर रहा है या क्या हरकत कर रहा है। ये अपनी बाइक निकालने के लिए जैसे मेन गेट खोला ही है और बाइक ऐसे पीछे ले ही रहा था, मेन गेट से निकाल ही रहा था कि अचानक से इसके कंधे में पीछे से टैप होता है। ये घबरा गया, घबरा कर पीछे पलट कर देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति, मुश्किल से इसकी उम्र रही होगी 65 से 68 साल की, 65-68 साल के आसपास की उम्र रही होगी। इससे बोलता है कि बेटा आसपास कोई झील है क्या। चेतन बोलता है झील नहीं, मतलब झील मतलब, बोलता है बेटा झील मतलब मुझे साफ साफ पता तो नहीं है, कोई पानी का स्रोत है क्या जहाँ पे ज़्यादा पानी, जैसे तालाब वगैरह कुछ होता है। चेतन बोलता है होगा भी तो मुझे उतना पता नहीं है, मैं जब से आया हूँ मैं तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई में इन्वॉल्व हूँ, आप जाके किसी और से पता कर लीजिए। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है बेटा इतनी रात हो गई है, कौन मुझे बताएगा, मुझे झील तक जाना है, छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा होगा। चेतन बोलता है कि देखिए अंकल जी, झील वील के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, मेरी तबीयत वैसे भी बहुत ख़राब लग रही है, मैं थोड़ा आगे राइड करने के लिए जा रहा हूँ, आप जो पूछ रहे हो उसका कोई अंदाज़ा है नहीं मुझे। वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है बेटा कहाँ तक जा रहे हो, वहीं तक मुझे छोड़ दो, आगे जाके अगर मेन रोड मिलेगी तो किसी और से सहायता ले लूँगा, किसी और से मदद ले लूँगा। चेतन थोड़ा ठहरता है, पूछता है कि आप झील जाना क्यों चाहते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि बेटा पिछले 3 सालों से मैं अपने घर से बाहर टहलने के लिए निकला नहीं हूँ, बेटे का घर यहाँ पर है, मैं उसके घर पर रहने के लिए आया था, बेटा मुझे कहीं जाने ही नहीं देता, अभी मेरा बेटा कहीं बाहर गया हुआ है और गांव की याद आ रही थी तो सोचा कि इस शहर में भी तो झील होगी, झील के पास घूम के आता हूँ। तो चेतन बोलता है अंकल जी 2:30-3 बजे। तो वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ बेटा गांव में तो हम इतने ही बजे उठ जाया करते थे, छोड़ दोगे थोड़ी आगे तक तो बड़ी मेहरबानी होगी। चेतन के मन में एक तसल्ली आई, चलो एक नॉर्मल इंसान है, कोई चोर उचक्का नहीं है, ठीक है। चेतन अपनी बाइक स्टार्ट करता है और उस बूढ़े व्यक्ति को बैठा लेता है।
अब बैठाने के बाद वो चल पड़ा आगे। सुनसान सड़क थी और आसपास कोई रोड भी नहीं चल रही थी, ट्रैफिक भी नहीं। भाई इतने बजे कौन सा ट्रैफिक चलेगा। चेतन थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं। तो बताइए अंकल जी, आप कहाँ रहते हैं, आपका बेटा कहाँ गया हुआ है, कौन से गांव के रहने वाले हैं। ऐसी सारी बातें होती है। फिर अचानक से चेतन बोल पड़ता है, अंकल जी आप थोड़ी आगे उतरोगे उससे बेटर है, मैं चाय पीने के लिए एक रेस्टोरेंट तक जा रहा हूं जो पूरी रात खुला रहता है, क्या आप मेरे साथ पीने के लिए चलोगे। पीछे से बूढ़ा व्यक्ति कोई भी जवाब नहीं देता है। चेतन को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, सोचता है कि सुना नहीं होगा। फिर से चेतन ऊंची आवाज में बोलता है, अंकल जी कहिए ना, चलेंगे क्या चाय पीने, कुछ खाने का मन है तो कुछ खा भी लेंगे, मुझे भी एक साथी मिल जाएगा और आपकी बोरियत थोड़ी दूर हो जाएगी। अंकल जी फिर से जवाब नहीं देता है। चेतन सोचता है अंकल जी जवाब क्यों नहीं दे रहे। चेतन अपना गाड़ी का साइड मिरर ठीक करते हुए अंकल जी को देखने की कोशिश करता है, लेकिन इस तरफ वाले साइड मिरर से अंकल जी दिखाई नहीं देते। अंकल जी बैठे थे ये पक्का है, लेकिन साइड मिरर से दिखाई क्यों नहीं दे रहे। शायद अंकल जी इस तरफ मुंह निकाल के बैठे हुए थे। चेतन अब फिर से अंकल जी बोलते हुए ये वाले मिरर को जैसे सेट किया। अंकल जी का चेहरा तो ऐसा दिखा भाई कि चेहरा ही ना हो। पीछे बैठा हुआ व्यक्ति उसे दिखाई दिया, सेम टू सेम वही लिबास में, वही कपड़ों में जो सपने में उसे दिखाई देता था। वही ब्लैक कलर के कपड़े को उसने ऊपर डाला हुआ था और चेहरा मानो था ही नहीं, ना ही आंखें, ना ही नाक, ना ही मुंह, ना ही कान, पूरी तरह से फेसलेस। चेतन ये देख के इतनी जोर से घबरा गया कि उसकी बाइक बहुत ही बुरी तरह से अपना बैलेंस खोई और आगे जाके एक पत्थर था, एक मतलब डिवाइडर के साइड में एक पत्थर रखा हुआ था, उससे जाके टकरा गई और जमीन में चेतन इतनी जोर से गिरा जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। पता नहीं कितनी देर तक वहां पर पड़ा रहा, उसके बाद उसको कुछ भी नहीं पता। चेतन कोमा में चले गया। आने वाले 5 महीनों तक चेतन कोमा में रहा। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन चेतन के पेरेंट्स ने नहीं। फिर 5 महीनों बाद चेतन वापस से होश में आया। होश में आया तो चेतन अपने चलने की शक्ति खो चुका था। डॉक्टर्स ने कहे कि चेतन के पैर काटने पड़ेंगे। चेतन के दोनों पैर काट दिए गए। फिर कुछ ही दिनों बाद चेतन के राइट हैंड में भी बहुत बुरी तरह से दर्द पैदा हुआ, जलन जैसी होने लगी। डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयाँ दिए, लेकिन असर नहीं हुआ। धीरे धीरे करके हाथ सुन्न पड़ने लगा, काम करने के लायक नहीं बचा। डॉक्टर्स ने कहे कि चेतन का राइट हैंड भी काटना पड़ेगा। पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद हो गया, केवल बची तो चेतन की जान। 2 या 3 महीनों तक चेतन पूरी तरह से डिप्रेशन में रहा। यही सोचता रहा कि इस तरह से जीने का भी कोई सेंस बनता है, क्यों हुआ मेरे साथ ही वो सब कुछ। आखिर कौन था वो जो बार बार उस रात को मेरे फ्लैट के सामने नॉक कर रहा था। क्या वो मेरी मौत ही थी जो उस रात को मेरे घर पे बार बार मुझे बुलाने के लिए आ रही थी और मैं मौत की दावत देने पर बाहर निकल भी गया। चेतन अपने घर में पड़ा रहता था, किसी से कुछ बातचीत करता नहीं था। फिर धीरे धीरे करके उसने चीज़ों को समझा, दुनिया को जाना, जीवन का सार पहचाना। और फिर चेतन को लगा कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो तो होनी ही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि होनी का अंदाजा इसे बहुत पहले ही हो गया था। चेतन ने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया और ये कहा कि मेरी सिक्स सेंस तो ऐसी है कि मैं किसी भी चीज़ को बहुत पहले ही पहचान सकता हूँ। अब वो कोटा से बाहर है और अपने घर में एक अच्छी ज़िंदगी काट रहा है। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने इस वीडियो को देखे होंगे तो लाइक ज़रूर कर देंगे। चेतन ने ही ये पूरी की पूरी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। उसने ये कहा कि भाई पूरी दुनिया को बताओ ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ किस हद तक किसी के साथ हो सकती है। कोई माने या ना माने, सचमुच में ऐसी शक्तियाँ होती ही होती हैं। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।